सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें इसलिए और भी ज्यादा चिंता का सबब हो जाती हैं क्योंकि गुरुपतवंत सिंह पन्नू शपथ ग्रहण के बाद जो समारोह आयोजित किया गया उसमें लोगों के बीच मौजूद था और ये वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है जिसे पिछले साल अमेरिका ने एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर यह आरोप लगाया था कि वो हत्या की साजिश में लिप्त है, हत्या की साजिश रची जा रही है इस अमेरिकी नागरिक की। और वो आतंकी अब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद के फंक्शन में नजर आ रहा है, खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ। देखिए समीर, ऐसा नहीं है कि पन्नू बहुत रिनाउंड फेस है अमेरिका में, हजारों लाखों भारतीय वहां रहते हैं और पन्नू भी उनमें से एक था जिसने ड्यूअल सिटीजनशिप ले रखी है कनाडा की और अमेरिका की। खास बात यह है कि ये एक घोषित आतंकी है, ये अपने प्रोपोगेंडा चलाता है, लगातार भारत के खिलाफ काम करता है, ये अमेरिकी एजेंसीज को भी पता है। और अभी जिस इवेंट के अंदर, जिस सेरेमनी के अंदर पन्नू गया, आमंत्रित नहीं किया गया, मुंह छुपाकर भीड़ के अंदर, हजारों की भीड़ में ये अंदर घुसा। इसने अपने मोबाइल फोन से, अगर आप देखें, एक वीडियो बनाया, लोगों के बीच में घुसकर वीडियो बनाया, टिकट खरीदी जैसे हजारों लाखों अमेरिकी नागरिकों ने खरीदी होगी और इसको न्योता नहीं मिला, लेकिन प्रोपोगेंडा ऐसा फैलाना कोशिश कर रहा है कि देखिए इसको बुलाया गया, ये वहां पर शामिल था। ये दरअसल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, खासतौर पे अमेरिका एजेंसीज को, अमेरिका के लोगों को, कि देखिए मैं इस इवेंट में शामिल था। लेकिन सच बात यह है कि पन्नू की दिक्कतें आने वाले वक्त में बहुत जल्दी बढ़ेंगी और ये भी आप देखिएगा कि पन्नू लगातार जिस प्रोपोगेंडा के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वो भी बहुत जल्दी सामने आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी कहा जा रहा है कि अब एजेंसीज ये भी जांच कर रही है कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि पन्नू ने फेक आईडी की मदद से ये टिकट खरीदा हो, क्या वो भीड़ में मुंह छुपाकर वहां अंदर घुसा हो, क्या उसने किसी और तरीके की शील्ड का इस्तेमाल किया हो इस इवेंट में जाने के लिए। तो इन सभी पहलुओं की जांच भी बहुत जल्दी होगी। लेकिन ये जरूर है कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पन्नू ऐसी हरकतें पहले भी करता है और अभी भी एक ऐसी ही हरकत सामने आई है। समीर जी बिल्कुल ऐसी ही हरकत सामने आई है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है मनीष, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये शख्स सिर्फ इस समारोह में शामिल ही नहीं हुआ बल्कि इसने ये दिखाने की कोशिश की कि इसकी पहुंच कहां तक है, और तो और अपना जो प्रोपेगेंडा है उसे भी ये यहां पर आकर आगे बढ़ाता हुआ नजर आया है। देखिए, पन्नू की यही फितरत है, पन्नू का काम ही यही है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाए और बदले में पाकिस्तान के एएसआई से उससे पैसे मिले ताकि उससे उसका घर बार चले। आप देखें तो पिछले कुछ साल में यही एजेंडा भी रहा है पन्नू का। और सबसे बड़ी बात है कि इसी एजेंडे के लिए उसने राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद के जो दूसरे कार्यक्रम है उसमें से एक कार्यक्रम में शामिल होकर दरअसल उस मौके को भी चुना अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ में कोई भी आ सकता था, तो पन्नू भी उसमें चले गया, टिकट खरीद कर पहुंच गया। मान लीजिए कि बहुत जगह कहीं कोई रैली हो रही है, वहां पर आम पब्लिक की एंट्री है, पन्नू भी अमेरिकी नागरिक है तो अमेरिकी नागरिक के तौर पर वो वहां पर पहुंच गया और उसके बाद फिर पन्नू ने वहां से एक वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया, भारत के खिलाफ उसने नारे लगा दिए। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका खुश हो जाएंगे कि चलो बेटा तुमने कुछ किया और पन्नू को फिर कुछ डॉलर मिल जाएगा और उनका खर्चा बर्चा चलेगा। असल बात यह है कि पन्नू हो या फिर सिख फॉर जस्टिस हो या खालिस्तानी किसी भी तरह का एजेंडा अब अमेरिका में नहीं चलने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका में शासन बदल गया, सरकार बदल गई है और ये सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं। लेकिन मनीष, ये सब कुछ शासन बदलने के बाद ही तो हो रहा है, सरकार बदलने के बाद ही तो हो रहा है। ये शख्स जो है ये वहां ना सिर्फ मौजूद रहता है बल्कि अपना जो खालिस्तान वाला एजेंडा है वो चलाता हुआ भी नजर आता है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इसने पहचान बदलकर हो सकता है इस समारोह में एंट्री ली हो, क्या इसकी जरूरत है? अमेरिकी नागरिक तो है ही वो, और अमेरिकी नागरिक कोई भी टिकट खरीद करके इस समारोह में शामिल हो सकता है। अमेरिका जब इसे आतंकी मानने को ही तैयार नहीं है तो फिर तो एक्सेस मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए, एक्सेस तो मिलेगी ही। एक्सेस इसलिए मिलेगी क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक है और ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई प्रतिबंध था, जिसके पास टिकट हो वो चले जाए। और ऐसी स्थिति में उसी मौके का फायदा उठाया। यही पन्नू की फितरत है। पन्नू हर उस मौके का, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते थे, चाहे वो यूएन समिट में भाग लेने के लिए या फिर व्हाइट हाउस में जब वो अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते थे, उस दौरान व्हाइट हाउस के बाहर भी ये घूमता फिरता रहता था ताकि उसका एकमात्र एजेंडा होता है बस कुछ प्रोपेगेंडा चल जाए, कुछ वो किसी भी तरीके से वो मीडिया में आ जाए और जिससे ये होगा कि फिर उसके जो आका हैं वो उससे खुश हो जाएं।
दरअसल ये पूरी जो नैरेटिव बनाई हुई थी पन्नू की, वो अब खत्म हो रही है। पन्नू के बनाए हुए सारे मायाजाल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन अब पन्नू की हकीकत को समझ गया। और दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर अमेरिका को यह बताया है कि पन्नू या उसके साथ जो सिख फॉर जस्टिस के संगठन के लोग हैं, उनका असली मकसद क्या है। कोई भी सरकार, आखिर सोचिए, अगर अमेरिका में अमेरिका विरोधी तत्व रहेंगे, बिल्कुल सही बात है मनीष। और भारत ने गुरुपत्वंत सिंह पन्नू को लेकर आगाह कर दिया है अमेरिका को। आने वाले वक्त में इस आतंकी को लेकर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी।